वेलकम बैक। लास्ट वीडियो स्टक हो गई थी, वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो करेक्शन हमारी चल रही है 2 सालों से इन दी फॉर्म ऑफ WXY, क्योंकि जो हमारा 15,200 से एक बुल रन हुआ वो भी 3 वेव के सेट में आगे बढ़ा। ये पूरी यहां तक जस्ट वेट, ये जो हमने बुल रन देखी 2022 से, ये पूरी 3 लेग में होने के कारण आपकी एक एक्स वेव कहलाई, यहां तक एक्स वेव, और अब हम पूरा वाई वेव में नीचे आ रहे हैं। और जब भी आपको एक्स वेव मिलेगी उसके अंदर पैटर्न ABC ही होगा। फिर ए के अंदर में भी ABC मिलेगी और सी के अंदर में भी ABC मिलेगी ही मिलेगी। जब भी एक्स वेव का फॉर्मेशन होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर एक्स बना है तो उसकी प्रीवियस वेव W ही होगी और उसकी नेक्स्ट सबऑर्डिनेट लेग Y के फॉर्म में ही जनरेट होगी। जब भी कभी आप मार्केट में एक एक्स वेव का जन्म पा जाएं या ये रीड कर ले जाएं कि यहां पर एक एक्स वेव प्रोड्यूस हुई है, तो आगे की लेग आपकी पूरी Y फॉर्मेट में ही नीचे उतरेगी। ठीक है, इतना ध्यान रख लीजिए। अब आ जाइए डेली में। डेली में यहां चलते हैं। ये पूरा जो आप काम देख रहे हैं ये एक एक्स वेव है डबल करेक्शन के साथ, यानी कि जो प्रीवियस वेव हो गई वो हो गई W, ये पूरी कॉम्प्लेक्स एक्स वेव एक्स, और ये जो काम हुआ ये Y। ये आपको मैंने भी पीछे के वीडियोस में भी दिखाया है कि मार्किंग में कोई छेड़ाखानी नहीं है, मार्किंग एज इट इज सिमिलर ही रहेगी, कोई उसमें अंतर नहीं आने वाला। और अगर ये Y है तो दिस Y विल कंटेन व्हाट, A B एंड C। ये Y के अंदर में आपको ABC ही की पिक्चर मिलेगी, क्योंकि पीछे का जो पैटर्न है वो X है। अब ये जो पूरा आप कॉम्प्लेक्स करेक्शन देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट अ कॉम्प्लेक्स WXY अगेंस्ट दिस ABC, अगेंस्ट दिस 3 लेग फॉर द डाउन साइड। तो आपको यहां मिल रहा है कॉम्प्लेक्स WXY विच itself is an X wave, which itself is an wave X, and again the structure is forming itself a Y wave for the downside. So again you will see another 3 wave structure in the form of ABC to reach 19,200 levels. Got the answer कि जब भी X मिलती है तब क्या फॉर्मेशन हमको देखने को मिलती है। ये पूरा जो ऊपर से नीचे का मूव उतरा ये W कहलाया, और ये मार्च से लेके अब तक जो हम कर रहे थे वो X था, और अब हमको Y के फॉर्मेट में नीचे आना है। और अगर ये Y फॉर्म है तो इसमें 3 वेव का स्ट्रक्चर आपको भविष्य में देखने को मिलेगा। इस 3 वेव के इंटरनल्स कुछ भी हो सकते हैं, 335 भी हो सकते हैं, 535 भी हो सकते हैं, वॉटएवर जो भी बनना चाहेगा, इसमें स्ट्रक्चर आगे शेप लेता चला जाएगा। सो ये है पूरा कॉम्प्लेक्स करेक्शन जो पिछले 2 सालों से मार्केट में रन कर रहा है। इनफैक्ट मैं बात करूं तो ये करेक्शन चल यहां से रही है 2021 से। तो आप कहेंगे 2021 से करेक्शन चल रही तो मार्केट यहां तक कैसे आ गई? आ सकती है भाई, है। अभी दूसरे चार्ट पे आता हूं। ये सिमिलर चार्ट है निफ्टी IT का चार्ट। यहां पर निफ्टी ने टॉप लगाया था सितंबर 21 में, यहां टॉप लगता है जनवरी 22 में। अगर हम दोनों स्ट्रक्चरों को कंपैरिजन में डालें तो जैसे जून 22 में एक बॉटम बना के वेव 2 कंसीडर करा के हम निफ्टी में ऊपर की काउंटिंग कर रहे हैं, तो हम व्हाई नॉट हियर, हम यहां इसको 2 क्यों नहीं मान रहे हैं और ये 3 क्यों नहीं मान सकते? यहां पे भी तो 3 4 5 होनी चाहिए थी ना भाई। सिमिलर स्ट्रक्चर है, हम जून 2020 से रन करते हैं 2021 तक में एक स्ट्रक्चर जो कि अपने आप में इतना हैवोक था, 11,000 के इंडेक्स को पहुंचा देता है 40,000, ऑलमोस्ट 3.8 टाइम्स इन 18 मंथ्स। तो सबसे मैराथन रन, सबसे मैसिव मूव जो कवर किया वो कवर किया IT ने। क्या इसको हम वेव 2 क्यों नहीं मान सकते थे भाई? IT की जैसे निफ्टी में वेव 2 मानी गई वैसे यहां पर भी तो हम वेव 2 मान सकते थे ना। और इसका तो करेक्शन भी ठीक था, लेसर देन 50%,
मतलब 38% से तो ज्यादा ही था, तो यहां पर तो गाड़ी चली जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं भाई, इतनी बड़ी चाल का करेक्शन इतने छोटे करेक्ट टाइम और प्राइस में कवर नहीं होता है। इसलिए जो आप निफ्टी आईटी में देख रहे हैं 2021 से करेक्शन यहां पर भी WXY के फॉर्म में चल रहा है। एंड इफ इट इज WXY तो आपको वेव्स के इंटरनल्स भी WXY ही नीचे मिल रहे हैं। अब आप कह सकते हैं कि नहीं आईटी और इसमें डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक पैसे का डिफरेंस नहीं है। दोनों ने चलना सिमिलर जगहों से शुरू किया। आप आईटी को देख सकते हैं, उसने सीधी चाल मारी थी 40,000 तक की, एक्सटेंड किया वेवएक्स में 46,000 तक। निफ्टी ने सीधी मारी थी 18,600 की, 7500 से 18,600, ये अपनी पहली ही चाल में पहुंच गया 3.8 टाइम्स। उसके बाद माइन्यूट से एक्सटेंशन इन वेव एक्स, नाउ वेव वाई इज कमिंग डाउन, वाई इज कमिंग फॉर डाउन साइड, जिसमें पूरी चाल का 65% का एरिया लगभग पिक्चर में आ चुका है। तो ये है वो इंडेक्स जहां पर बॉटमिंग एरियाज बड़े पास खड़े हुए हैं। अगर आप आईटी के स्टॉक्स में घुसेंगे तो आप ये पाएंगे कि आईटी इंडेक्स के स्टॉक्स बॉटमिंग एरियाज पे हैं। एंड व्हेन इन 2024 आई अलोन सेड दैट स्टे अवे फ्रॉम आईटी, so people started trolling me कि आपको आईटी से नफरत क्यों? नफरत नहीं थी मेरे भाई, इतनी बड़ी मोहब्बत करके आईटी गया था। तो यहां पर वो भाव मुझे रास नहीं आ रहे थे कि भैया इंफोसिस को 2000 के भाव पे खरीदा जाए या टीसीएस को 4500 के भाव पे खरीदा जाए, तो नहीं समझ में आया था। आज इंफोसिस 1000 रुपए पे आ चुका है और टीसीएस 2000 पे आ चुका है, तो वो है ल्यूक्रेटिव भाव। लेकिन वो अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इतना नीचे कैसे लूं, या ले चुके हैं तो उससे अब तो निकलने वाला है क्योंकि बाकी चीजें चलती दिखाई दे रही हैं। तो ये मार्केट है, मार्केट की साइकिल है। इसने पहले बड़ी चाल ले ली तो बाद में खड़ा हो गया, निफ्टी ने पहले बड़ी चाल नहीं ली तो वो आगे एक्सटेंड कर गई, या डाउ बाद में चलना शुरू हुआ तो वो अब पहुंच रहा है 3 गुने पे। ये सब मार्केट साइकिल का ही नतीजा है। कौन कब चलेगा ये मार्केट जानती है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि मार्केट में बड़ी करेक्शन कब ट्रिगर हो सकती है। इतनी बड़ी करेक्शन ट्रिगर मार्केट में इसलिए कर रही है क्योंकि उसको जाना है 50,000 60,000 के लेवल्स पे। लेकिन अगर 50-60,000 जाना है ना, तो यहां से ऐसे जाएगी भी नहीं जब तक ये जंजी टाइप के लोग जो 2020 से मार्केट में चढ़ चुके हैं इनको निकालेगी नहीं, तब तक जाएगी नहीं। ठीक है भाई, तो ये है निफ्टी पर आउटलुक। निफ्टी पर कॉम्प्लेक्स टाइप की वेव, इतनी कॉम्प्लेक्स वेव आप रेयरली ही पाओगे। हैं कुछ लोग हैं जिनको मैंने देखा है कि वो इतनी कॉम्प्लेक्स मार्किंग को भी सही तरीके से कर पा रहे हैं, इलेट वेव पढ़ाने वाले हैं। लेकिन बाकी जो 1 2 3 4 5 में उलझे रहते हैं ना भाई, उनका जीवन उसी में नष्ट हो जाएगा कि ये पूरी इंपल्स थी, ये इसका करेक्शन चल रहा है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है। कहीं भी कोई इंपल्सिव मूव यहां से ही नहीं है। कहीं 2022 से कहीं सोलो इंपल्स चली ही नहीं है। ये 1 2 3 में ए वेव बनी है, देन करेक्शन है, देन इंपल्स है, देन फिर करेक्शन है, देन एबीसी है। तो सब कुछ करेक्टिव ही जा रहा है 2022 से। इंपल्स है का? इंपल्स जब आएगी तो वो रास नहीं आएगी क्योंकि वो जाएगी 50,000 60,000, वो स्पीड में होगी। लेकिन वो स्पीड ऐसे नहीं होगी कि बस आए छुल्ले से भाग जाए, आए छुल्ले से भाग जाए। ये ऐसी स्पीड कभी काम की नहीं होती है। ठीक है भाई, तो लेवल वही है, वेव फॉर्मेशन में कोई चेंज नहीं है। ये सैस वैस के चलते जो बेचारे बच्चे कैंडल स्टिक पे एमओडब्ल्यू बनाते थे, उनके एमओडब्ल्यू पलट चुके हैं। दिन भर में बनाते हैं वो एम, सोचते हैं मार्केट नीचे आ जाएगी, मार्केट डब्ल्यू बना देती है रात तक। तो सैस वैस के चक्कर में ना पड़े, कैश के चक्कर में। और ये सब चीजें ना, मतलब वैसे ही मार्केट में 100 तरीके थे रिटेलर को परेशान करने के या नुकसान देने के, मार्केट ने मतलब सेबी ने एक और तरीका दे दिया कि जाओ भाई लॉस और ले लो। तो ये मार्केट वैसे ही इतनी कॉम्प्लेक्स है, आपने उसमें एक पेज और डाल दिया कि क्लोजिंग यहाँ आएगी, वहां आएगी, पार्टिसिपेंट यहाँ ज्यादा होंगे, वहां पता नहीं। आई हैव नो क्लू अबाउट कैश की वो क्या कर रहा है। उस पर कोई कुछ लोग ने जुगाड़ पानी बताया कि हमने समझ लिया। भाई उसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा जो जहां तक मानना है कि अगर हमें मार्केट से लड़ना है एट एनी सर्कमस्टांसेस, देन वी नीड टू बी वेरी श्योर अबाउट दैट कि मार्केट में चल क्या रहा है। या तो ट्रेंड चल रहा है या करेक्शन चल रहा है। अगर मार्केट में ट्रेंड चल रहा है तो उसके साथ राइड करना है, करेक्शन चल रहा है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज को समझते हुए उस चीज की तरफ बढ़ना है जिस चीज के लिए मार्केट 2 साल से तैयारी कर रही है। ठीक है, जब तक मार्केट करेक्शन नहीं खत्म कर लेती है तब तक ये
सोच लेना कि मार्केट में बॉटम बन गया अपने आप में सबसे बड़ी गलती है। ठीक है भाई, तो हमारे लेवल 19,200 के फ्रीज हैं अनटिल एंड अनलेस वहां तक या उससे पहले कोई वेव काउंट या वेव मार्किंग मार्केट नहीं खत्म करती है, तब तक ये करेक्शन यूं ही उलझाती चलती रहेगी। और फ्रेश जैसी सैकड़ों चीजें और मार्केट में इंप्लीमेंट होंगी रिटेल को बाहर निकालने के लिए। वैसे ही रिटेल आधे ज्यादा दबा कुचला बाहर हो चुका है ऐसे कॉम्प्लेक्स करेक्शंस के कारण। ऐसी करेक्शन पीछे 3 दशकों में नहीं हुई है। मैंने पिछले साल ही कह दिया था कि ऐसी करेक्शन नहीं दिखी है मुझे, और इस कॉम्प्लेक्सिटी ने और ये बताया कि मार्केट कितना टाइम खड़ी रह सकती है। उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है खड़े रहने का, अगर वो खड़े होने पे आती है। ठीक है भाई, तो निफ्टी आईटी का चार्ट दिखा दिया मैंने आपको, निफ्टी का चार्ट दिखा दिया। दोनों सिमिलर हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इनफैक्ट बाकी चार्ट भी सिमिलर ही हैं, कोई अंतर नहीं है। सिर्फ फेयर का अंतर है कि एक्स वेव में कौन कहां तक ऊपर गया और कहां तक हम नीचे आएगा। अगर एक्स वेव में एलोंगेशन 100% कर दिए जैसे निफ्टी ने कर दिए तो ये नीचे कम आएगी, यानी 19,000 के लेवल। लेकिन फिर भी 19,000 के लेवल भी काफी डीपर होते हैं। लेकिन ये बात समझ में कैसे आए, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे समझाई जाए लोगों को कि दिस इज नॉट अ वेव 2, दिस इज नॉट अ वेव 3, दिस इज नॉट अ वेव 4। खैर चलिए, वो वक्त समझा देगा क्या वेव थी कैसे थी। और दूसरी चीज और बता दूं कि बहुत सारे स्टॉक्स बेहतरीन वाले लाइफ टाइम आपको लोस पे दिखाई पड़ रहे होंगे। मार्केट अपना करेक्शन करती रहेगी, उनने करेक्शन कर दी है, समझ के चलिएगा। उसमें प्राइस वाइज ऑलमोस्ट डन, 5-7% की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन वो स्टॉक मार्केट से पहले गोली होते दिख सकते हैं, और हो सकता है वो कभी अब वापस से अपने लोस को रिविजिट ना करें, मुड़ के ना देखें, और वो सीधी रेखा में चाल मारते चलें। ऐसे स्टॉकों के लिए आपको एक टूल काम करेगा, वो है ब्रह्मास्त्र, जो मैं यहां नहीं दे सकता हूं। वो आपको पहले बताएगा कि करेक्शन कहां किसकी खत्म हो गई। ठीक है भाई, तो ये 2 पार्ट में वीडियो है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वीडियो है, 2 पार्ट में होने के कारण और भी कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो देखभाल के काम करिएगा, समझ के काम करिएगा। बाकी हम वीकली डेली बेसिस पर ऐप में ही जुड़ेंगे और सारी नेटिविटीज को वहां समझेंगे। यहाँ पर एक हफ्ते में जितना मेरे को समझ में आता है आपको समझाने का तरीका, वो मैं लगाता हूँ। बाकी मर्जी आपकी है, चॉइसेस इज योर्स। मार्केट में बाय का बटन प्रेस करने में, मतलब एक बाय को प्रेस करने में कोई वो नॉलेज नहीं चाहिए, बस वो गट्स चाहिए होते हैं कि वो बाय का ट्रिगर प्रेस कहाँ करना है। पिछले 2 सालों में मार्केट में 90% लोगों ने हर बार वो बटन गलत जगह प्रेस किया, दैट आई एम श्योर, बिकॉज पोर्टफोलियोज आर सेइंग अ डिफरेंट स्टोरी राइट नाउ। ठीक है, चलता हूं, अपना ख्याल रखें, लर्निंग पर बेहद ज्यादा फोकस रहें। और ऐसे ही अगर आप धारदार टेक्निकल एनालिसिस के साथ डेली बेसिस पे जुड़ना चाहते हैं तो वो आपको GR ऐप पर ही अवेलेबल होगी। यहाँ पर सिर्फ एक वीडियो टेक्नोलॉजी प्लस साइकोलॉजी का मैं आपको ऐसे ही देता चलूंगा। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे, एंड ट्राई टू लर्न एज मच एज पॉसिबल। एक चीज रह रही है, वो और दिखा देता हूं। मैं सोची थी कवर करने की लेकिन भूल गया। बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज है, तो दिखा देता हूं, जिससे आपको निफ्टी का आने वाला मूव शायद समझ में आ जाए। मैंने आप लोगों को ये दिखाया था कि जो नीचे से मूव चला है, इट्स अ 3 वेव स्ट्रक्चर, इट्स अ 3 वेव स्ट्रक्चर ABC। कभी भी इतनी डीपर वेव को मैं कभी भी वेव 2 की संज्ञा नहीं देता हूं। इसलिए नहीं देता हूं क्योंकि इसके आगे पूरी वेव सी जुड़ी होती है, एंड इफ इट इज वेव सी, सो इसमें जो एक्सटेंशन ओपन होते हैं 162, 262, 425 तक के घर ओपन होते हैं। ये पूरी एक 3 लेग में ABC में आपकी वेव बनी हुई है, और इसका करेक्शन भी ABC में, और ये वापस से पूरी इसमें ABC या C कह सकते हैं जोड़ी हुई है। तो ये पूरी जो करेक्शन है वाई वेव की, जो अपसाइड आप देख रहे हैं, दिस इज नथिंग बट ABC सॉर्ट ऑफ मूव। और अब ये मूव अगर नीचे घूमा है तो ये भी आपको ABC में ही नीचे आता मिलेगा। और इसमें की भी अगर मैं बात करूं तो ये जो कैश के साथ वेव जनरेट हुई है, ये वेव A जनरेट हो चुकी है, अपसाइड में B जनरेट हो चुकी है। नाउ C हैज टू कम इन पिक्चर। और अगर आप इस पे एक्सटेंशन लगाना चाहें तो हम 23,200 के मार्क तक इजीली ड्रिल डाउन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ A to C एक्सटेंशंस, एंड 23,200 कैन बी ऑन द चार्ट्स। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, राधे राधे।